हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओमेगा माइंड्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। सो बिफोर वी प्रोसीड जस्ट एन ओवरव्यू कि हम 6 कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स की पढ़ेंगे और शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को। जल्दी से कॉपी पेन उठा लो और लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट दैट इज़ होल नंबर्स। तो जब हम होल नंबर्स की बात करते हैं, जो नंबर 0 से शुरू होता है और आगे कोई भी बड़े से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर तुम सोच लो तो वो होगा होल नंबर। कोई भी सोचते हैं प्लस 52, 105, 996, 10,008, 1,05,502, ये सारे क्या हैं? होल नंबर्स हैं। लेकिन होल नंबर्स में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला है कि एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब किसी भी नंबर के आगे माइनस साइन नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये फ्रैक्शंस में नहीं होने चाहिए। तीसरा, ये डेसिमल्स में भी नहीं होने चाहिए। तो ये बात क्लियर होगी। कोई भी नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हुए, इसका मतलब 0 भी एक होल नंबर है। 1, 2, 5, 10, 12, 19, कुछ भी, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठा लो तो ये तुम्हारा होगा होल नंबर। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है प्राइम नंबर्स की। Now what are प्राइम नंबर्स? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं और किसी भी टेबल में नहीं आते, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। सो एग्जाम्पल लेते हैं 13। अब खुद सोच के देखो, क्या 13 किसी टेबल में आता है? सोचो एंड द आंसर इज नो। वो सिर्फ खुद के टेबल में आता है। 13 1s are 13, तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? एक 13 और दूसरा 1, और ये किसी भी टेबल में नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जो और किसी भी टेबल में नहीं आते, बस 1 के और खुद के टेबल में ही हो, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो देखो स्क्रीन पे मैंने कितने सारे नंबर्स लिखे हैं। 17, 37, 61, 71, 79, 89, 97। ऐसा नहीं है आगे नहीं है, बिल्कुल है। और तुम खुद सोचो और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है और कौन से प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, जो कि है ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर में एक तो जाना पहचाना नाम आ रहा है प्राइम नंबर। तो अब ट्विन साथ में लग गया, इसका क्या मतलब है? तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका आपस में डिफरेंस जो है, मतलब अगर तुम इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, माइनस करोगे, तो आंसर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो जैसे कि स्क्रीन पे तुम देख रहे हो 7 और 5, इनका अगर तुम डिफरेंस देखो, 5 और 7 में कितना डिफरेंस है? 2 का है। 3 और 5, 2 का डिफरेंस है। 11 और 13, फिर 2 का डिफरेंस है। 17 और 19, ये क्या है? पहले 17 और 19 प्राइम नंबर्स है भाई। अब इनका डिफरेंस क्या है? 17 और 19 का डिफरेंस है 2 का। तो ये क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। जल्दी से सोचो और मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट आ रहा है। इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, जो कि है कॉम्पोजिट नंबर्स। अब कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे कोई भी नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स थे तब तो हम कह रहे थे प्राइम है। वो कौन से? 1 और वो नंबर खुद का। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो वो सारे नंबर्स एक कॉम्पोजिट होंगे। अब जैसे तुम लो 6 खुद के टेबल में तो आता है, बिल्कुल आता है। 1 के टेबल में आता है, यस आता है। लेकिन वो और भी टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में। तो ऐसे नंबर्स क्या हो गए? कॉम्पोजिट नंबर्स। तो स्क्रीन पे जैसे तुम एग्जाम्पल देख रहे हो 18, खुद सोचो जल्दी। 18 खुद के टेबल में है और 1 के टेबल में है, और कौन से टेबल में है? तो अब समझ आया कि कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर हैं जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में तो आते ही आते हैं, पर साथ के साथ वो और दूसरे टेबल्स में भी आते हैं। तो क्लियर हो गया कॉम्पोजिट नंबर? आई होप तुम्हें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी रैशनल नंबर्स की। तो अब रैशनल नंबर्स जो हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में।
P का मतलब न्यूमरेटर हो गया और Q का मतलब डिनोमिनेटर हो गया। तो अगर मान लो तुम्हारे पास डेसिमल में भी नंबर है तो तुम तब भी इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अब तुम कहोगे कैसे? सपोज करो 0.5 है, लिखो ज़रा एक बार कॉपी में 0.5। तो अगर तुम ये डेसिमल हटा दो तो ये क्या बन जाएगा? 5 डिनोमिनेटेड बाय 10। तो हुआ ना ये फ्रैक्शन। तो जैसे ही हम किसी भी डेसिमल एक्सप्रेशन को अगर फ्रैक्शन में बदल देते हैं, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्लियर हो गया तुम्हें? तो अगर तुम कोई फ्रैक्शन देखो तो उसको तुम क्या बोल सकते हो? इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर आता है, जो कैटेगरी है नंबर की वो है इंटेजर्स। इंटेजर्स में होल नंबर उठा लो, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है, ये सारे के सारे इंटीजर्स में आते हैं। अब तुमको ये तो हमने होल नंबर्स में भी पढ़ा था। होल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स थे, जो ज़ीरो भी उसमें इंक्लूडेड था। लेकिन अब ज़ीरो, पॉजिटिव इंटीजर और साथ के साथ अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं तो वो भी इस इंटीजर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करूँ ना तो वो तो हो जाएगा 0, 1, 2, 5, 8, 10, 11, तुम कुछ भी नंबर बोलते जाओ। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ -11, -39 या फिर -462, तो ये सारे नंबर्स भी क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स हैं, जिनको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये जो अब नेक्स्ट तुम पिक्चर एक देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, तो ये देखो पूरी कैटेगरी है। हम कैटेगराइज करते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन इंटीजर्स एंड देन रैशनल नंबर्स। और एक और कैटेगरी होती है इरैशनल नंबर्स की, वो जो तब तुम बड़ी क्लास में हो जाओगे तो ये कैटेगरी को तुम पढ़ोगे। तो आई होप द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।